हेलो दोस्तों, आप सभी का रॉकी सिंह ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग भारत के वाटरफॉल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है कि जलप्रपात भारत में कौन कौन से हैं, किस नदी पर हैं और किस राज्य में हैं। ठीक है, इसी को देखिए। जलप्रपात क्या होता है कि जब जब नदी क्या होता है किसी पहाड़ी इलाके में, पर्वतीय इलाके में किसी ऊंचाई से जब गिरती है ना, तो उसी को हम लोग जलप्रपात करते हैं, वाटरफॉल करते हैं। और भारत में जो सबसे अधिक वाटरफॉल है ना, वो हमको प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। जो हमारा दक्षिण भारत है, साउथ इंडिया है ना, वहाँ पर सबसे अधिक क्या पाए जाते हैं, तो दक्षिणी हमारे जलप्रपात या वाटरफॉल पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है और लगभग सारे एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं कि ये जो जलप्रपात है किस राज्य में है और ये किस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको शुरू करते हैं। ओके, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एक जलप्रपात है, एक वाटरफॉल है जिसका नाम है जी हुंड्रो। ठीक है, जो हुंड्रो जलप्रपात है या फिर हुंड्रो जो वाटरफॉल है, ये किस नदी पर है, तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर है। और कहाँ है, तो झारखंड राज्य में रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसको हम लोग कहते हैं जो हुंड्रो है, स्वर्ण रेखा नदी पर है, रांची जगह है। ठीक है, और राज्य है झारखंड। और यहाँ से एक सवाल कभी कभी पूछा आपसे जा सकता है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में कि इसकी ऊंचाई कितना है। ये जो वाटरफॉल है ना, इसकी ऊंचाई कितना है, तो ये 98 मीटर कह जी तो ऊंचा है। ठीक है, देखिए हुंड्रो वाटरफॉल से इतना ही क्वेश्चन बनता है और इतना ही क्या इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी नदी है, तो स्वर्णरेखा नदी है। और कौन सा स्टेट है, तो झारखंड स्टेट है। नगर कौन सा है, तो रांची नगर है, रांची शहर का नाम है। ओके, चलिए इसके बाद से हाँ, ये सवाल इंपॉर्टेंट बनता है। 2 नंबर और 3 नंबर बहुत अधिक पूछे जाते हैं। ये जो 2 नंबर 3 नंबर है कि शिव समुद्रम वाटरफॉल और कपिलधारा वाटरफॉल ये किस नदी पर है और किस राज्य में है। ओके, तो देखिए जो शिव समुद्रम वाटरफॉल है ये कावेरी नदी पर है। ओके, शिव समुद्रम वाटरफॉल कावेरी नदी पर है और ये कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, देखिए जो कावेरी नदी है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ओके, देखिए शिव समुद्रम जो वाटरफॉल है कावेरी नदी पर है और कौन सा राज्य है, तो कर्नाटक राज्य है। और यहाँ से आपको ये एक और क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, सवाल आता है कि भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, सॉरी, भारत का सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है। हाई वाला नहीं चाहिए हमको, बिगर में चाहिए। सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है, तो यहाँ से हम लोग दो इसको क्या करते हैं, दृष्टि से देखते हैं। मैंने दो डिवीजन के आधार पर हम इसको बताते हैं कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात वाटरफॉल कौन सा है। अगर हम जल की आयतन के अनुसार देखें कि किस वाटरफॉल में सबसे अधिक जल की मात्रा है, ठीक है, तो अगर आयतन की दृष्टि से देखते हैं तो सबसे बड़ा वाटरफॉल हमारा यही होता है। कौन सा, तो शिव समुद्रम जलप्रपात। तो शिव समुद्रम से क्या याद रखना है, तो शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है, कर्नाटक राज्य में है और आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा वाटर फॉल है। ओके, सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसके बाद जो क्वेश्चन है कपिलधारा और धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, कपिलधारा और धुआंधार जो जलप्रपात है ये किस नदी पर है। अगर नदी पूछेगा तो नर्मदा नदी पर है। राज्य पूछेगा तो मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के जबलपुर के भेड़ा घाट के निकट है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में जबलपुर पड़ता है और जबलपुर के निकट क्या है, भेड़ा घाट है। वहीं पर एक कपिलधारा और धुआंधार वाटरफॉल स्थित है। ठीक है, तो हमको इसके बारे में इतना ही पढ़ना है कि ये नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश राज्य में है। ओके, उसके बाद एक है कि दसम अथवा दसोंग। ठीक है, जलप्रपात का नाम है दसम या फिर दसोंग, किस नदी पर है। तो अगर नदी कहेगा तो कांची होगा। ठीक है, और अगर स्टेट कहेगा तो रांची जगह का नाम, शहर का नाम है, और स्टेट क्या हो जाएगा, तो झारखंड हो जाएगा। तो दसम अथवा दसोंग कांची नदी पर झारखंड के रांची शहर में स्थित है। ओके, इसके बाद से देखिए यहाँ से भी पहले सवाल खूब पूछे जाते थे जोग अथवा गरसेपा से। आज भी यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। जो जोग अथवा गरसोपा वाटरफॉल है, जलप्रपात है, क्या है, जोग अथवा गरसोपा जो जलप्रपात है, वाटरफॉल है, ये शरावती नदी पर स्थित है। कौन सा नदी है, तो शरावती नदी पर स्थित है। और कहाँ है, तो भारत के कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, शरावती नदी पर है, कर्नाटक राज्य में है। देखिए, और ये क्या है ना, तो ये चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। अगर आयतन के अनुसार कहेगा तो शिव समुद्रम होगा। अगर चौड़ाई के अनुसार कहेगा तो क्या होगा जी, ये होगा जोग अथवा गरसोपा जलप्रपात। और इसका एक दूसरा भी नाम है कि महात्मा गांधी जलप्रपात वाटरफॉल भी इसको हम लोग कहते हैं। किसको, तो जोग अथवा गरसोपा को क्या कहते हैं, तो महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो किस नदी पर है, शरावती नदी पर है, कर्नाटक राज्य में है और चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा क्या है जी, ये वाटरफॉल है, जलप्रपात है, झरना है।
ठीक है। इसके बाद से क्वेश्चन यहाँ से 3 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे अधिक 2 टाइप के सवाल पूछा जाता है। सवाल क्या है, एक वाटरफॉल है जिसका नाम है चित्रकूट, ठीक है। तो जो चित्रकूट जलप्रपात है, सबसे पहले तो ये किस नदी पर स्थित है, ठीक है। जो चित्रकूट जलप्रपात है ये इंद्रावती नदी पर स्थित है, और ये किस माने स्टेट में है, तो ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में क्या है जी, तो स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है और ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो वाटरफॉल है ना, इस वाटरफॉल को हम लोग भारत का नियाग्रा कहते हैं, ठीक है। एक नियाग्रा वाटरफॉल है। जब हम विश्व की जलप्रपात के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग नियाग्रा वाटरफॉल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये अमेरिका और कनाडा की बॉर्डर पर स्थित है वो नियाग्रा वाटरफॉल। तो इसी को मैंने कहा, सवाल आता है कि भारत के किस वाटरफॉल को हम लोग नियाग्रा वाटरफॉल की संज्ञा देते हैं। तो ये जो चित्रकूट वाटरफॉल है ना, इसको हम लोग भारत का नियाग्रा कहते हैं, ठीक है। नियाग्रा क्या है, तो एक वाटरफॉल का नाम है जो अमेरिका और कनाडा की बॉर्डर पर पड़ता है, ठीक है। तो इसी को कहा गया कि इसको भारत का क्या कहा जाता है, तो इसको भारत का नियाग्रा कहा जाता है। किसको, तो चित्रकूट को। नदी कौन सा है, इंद्रावती। राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़। जिला कौन सा है, तो बस्तर, ओके। इसके बाद देखिए जो 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर क्या होता है ना, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल स्थिति है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में, और यहाँ से क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और उसके जो इसका जो मतलब यहाँ से जो पॉइंट बनता है ना, वो थोड़ा सा विवाद वाला पॉइंट है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे इस जो 7 नंबर क्वेश्चन है, नोहकालिकई, ठीक है। एक वाटरफॉल का नाम है जिसका नाम है नोहकालिकई, ठीक है। यहाँ से हमको नदी के बारे में नहीं पढ़ना, यहाँ पर पढ़ना है किस राज्य में स्थित है। नोहकालिकई किस राज्य में है, तो ये मेघालय राज्य में है। और उसके बाद से अगला जो हमारा है कुंचिकल, इसमें भी हमको नदी के बारे में नहीं पढ़ना है, इसमें पढ़ना है कि स्टेट कौन सा है। तो जो कुंचिकल है ये कहाँ है जी, तो कर्नाटक राज्य में है। नोहकालिकई कहाँ है, तो ये है मेघालय राज्य में, और कुंचिकल कहाँ है, तो कर्नाटक राज्य में। और दोनों में कंट्रोवर्सी इस बात का है कि सबसे ऊंचा भारत का वाटरफॉल कौन सा है। हमने तो ऐसे बोल दिया कि भारत का सबसे बड़ा है, अगर आयतन के अनुसार लेंगे तो क्या होगा, शिव समुद्रम होगा। चौड़ाई के अनुसार लेंगे तो जोग अथवा गरसोप्पा होगा। लेकिन अगर सबसे हाईएस्ट की बात की जाए कि सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है, ठीक है, तो देखिए जो पुराना डाटा था ना, पुराने डाटा के अनुसार जो कुंचिकल है, ठीक है, जो कर्नाटक राज्य में है, इसको माना गया है कि भारत का क्या है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वाटरफॉल है। लेकिन जो नया डाटा आया है, ठीक है, ये डाटा जो है वर्ल्ड वाटरफॉल डाटाबेस के अनुसार है, जो विश्व जलप्रपात डाटाबेस है ना, उसने नया संरक्षण किया है, और उसने जो डाटा दिया है उसके अनुसार वो मानता है कि जो नोहकालिकई है ना, जो मेघालय राज्य में है, ये भारत का सबसे ऊंचा क्या है जी, तो वाटरफॉल है। दोनों में कंट्रोवर्सी है, और ये सवाल एग्जाम में पूछा भी गया था, लेकिन एग्जाम में आपको ऑप्शन ये दिया गया था कुंचिकल, तो इसको ऑप्शन को टिक मारा गया है, ठीक है, इसका उत्तर दिया गया था। तो अगर ऑप्शन में ये रहता है, ठीक है, केवल कुंचिकल रहता है तो हम इसी को मारेंगे। अगर दोनों रहता है तो फिर भी हम क्या करेंगे, फिलहाल इसको कुंचिकल को हम क्या करेंगे, तो इसको इसी ऑप्शन को टिक मारेंगे, ठीक है। तो इसको याद रखना है, मतलब किसी बुक में आपको इसका भी मेंशन किया गया है, नए बुक के अनुसार जो नया डाटा आया है कि नोहकालिकई क्या है, भारत का सबसे ऊंचा हाईएस्ट वाटरफॉल है। लेकिन फिलहाल हम लोग कुंचिकल को ही मानेंगे, जो कहाँ है, तो कर्नाटक राज्य में, और ये भारत का सबसे ऊंचा क्या है जी, तो वाटरफॉल है, ओके। चलिए इसके बाद से हमको पढ़ना है चुलिया, ठीक है। तो चुलिया वाटरफॉल है, ये किस नदी पर है और ये किस राज्य में है, ठीक है। देखिए चुलिया जो वाटरफॉल है चंबल नदी पर है, और चंबल आवा के राजस्थान राज्य से होकर बहती है, ओके। जो चुलिया शहर है, जो चुलिया वाटरफॉल है वो किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर है, और राजस्थान राज्य में है, ठीक है। उसके बाद देखिए चुलिया और गोकक भी एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं, और पूछा गया है कि जो गोकक वाटरफॉल है ये किस नदी पर है, ठीक है, और किस राज्य में है। तो जो गोकक वाटरफॉल है ये घाट प्रभा नदी पर है, और ये किस राज्य में है, तो कर्नाटक राज्य के बेलगांव में है, जहां एयरफोर्स का ट्रेनिंग कराया जाता है, ठीक है। चलिए तो ये जो है गोकक कहां पर है, तो घाट प्रभा नदी पर है, और कहां है, तो कर्नाटक के बेलगांव शहर में है, ओके। चलिए इसके बाद से है दूध सागर, यहां से इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, ठीक है। जो दूध सागर है ना, दूध सागर किस नदी पर स्थित है और ये किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो देखिए चलिए जो दूध सागर है ये मांडवी नदी पर है, ठीक है। एक नदी है मांडवी जो गोवा राज्य से होकर बहती है, ठीक है।
तो दूध सागर जो है किस नदी पर है, तो मांडवी नदी के किनारे, सॉरी मांडवी नदी पर स्थित है, ठीक है। और सवाल आता है कि जो दूध सागर जलप्रपात है वो तो मांडवी नदी बनाती है, ठीक है, लेकिन ये आखिर है कहाँ, तो ये जो है गोवा और कर्नाटक का बॉर्डर वाला जो इलाका है, सीमा वाला इलाका है ना, वहाँ पर ये पड़ जाता है वाटरफॉल दूध सागर। तो दूध सागर किस नदी पर है, तो नदी पूछेगा तो होगा मांडवी नदी, और जगह पूछेगा तो गोवा और कर्नाटक का होगा बॉर्डर वाला इलाका, सीमा वाला इलाका होगा, ठीक है। इसके बाद से ये क्वेश्चन स्पेशली झारखंड में पूछा जाता है, झारखंड मैंने स्टेट के एग्जाम वाले में, क्या है कि लोध अथवा बूढ़ा घाघ, ठीक है, लोध अथवा दूसरा नाम है इसका बूढ़ा घाघ जो वाटरफॉल है ये किस नदी पर स्थित है, तो लोध अथवा बूढ़ा घाघ ये जो वाटरफॉल है ये बूढ़ा नदी पर है, और बूढ़ा नदी पर झारखंड राज्य में स्थित है, ठीक है। इसका क्या नाम है, लोध नाम है, या फिर इसको बूढ़ा घाघ कहा जाता है। नदी कहेगा तो बूढ़ा नदी होगा, राज्य कहेगा तो झारखंड राज्य होगा, ओके। इसके बाद हमारा अगला सवाल बनता है कि जो भालकुंड है, क्या है भालकुंड, तो भालकुंड किस नदी पर है, तो भालकुंड है बीना नदी पर है, और राज्य कौन सा होगा, मध्य प्रदेश राज्य होगा, ओके। भालकुंड जो है बीना नदी पर है और राज्य कौन सा होगा, मध्य प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये भी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, ठीक है, क्योंकि क्या है कि दोनों का नाम थोड़ा सा मिलता जुलता है। एक का नाम है कपिल धारा जो नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में, और दूसरे का नाम है अमृत धारा, ठीक है, अमृत धारा और देव धारा। सवाल क्या है कि जो अमृत धारा है और देव या फिर देव दो जो जलप्रपात, एक अमृत धारा है और एक क्या है देव धारा है, ये जो जलप्रपात है किस नदी पर है, तो ये जो जलप्रपात है हंसदेव नदी पर है, ठीक है। और ये जो हंसदेव नदी है ना, जोक, हंसदेव, तेल और शिवनाथ, ये जितनी नदियां हैं सब महानदी की सहायक नदी है, ठीक है। कौन, जोक, हंसदेव, तेल, शिवनाथ, ये महानदी की सहायक नदियां हैं। और ये कौन सा राज्य है, तो छत्तीसगढ़ राज्य पर स्थित है। अगर अमृत धारा, देव धारा जो जलप्रपात है हंसदेव नदी पर और छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। यहाँ से एक और सवाल पूछा जाता है कि जो डुडुमा वाटरफॉल है, कौन सा, डुडुमा, ठीक है, जो डुडुमा वाटरफॉल है ये किस नदी पर है, तो नदी कहेगा तो मच्छकुंड, ठीक है, डुडुमा वाटरफॉल मच्छकुंड नदी पर है, और राज्य कौन सा होगा, तो उड़ीसा राज्य में है। डुडुमा मच्छकुंड नदी पर है और कहाँ से है, तो ये आपके उड़ीसा राज्य में है। यहाँ से एक और सवाल पूछा जाता है, देखिए धारा पर आपको तीनों को याद रखना है, ये कपिल धारा, ठीक है, नर्मदा नदी पर है, और उसके बाद से आपका अमृत धारा अथवा देव धारा ये है आपके हंसदेव नदी पर छत्तीसगढ़ में, और एक आपको याद रखना है गौतम धारा, ठीक है। गौतम धारा जलप्रपात का दूसरा नाम है जोन्हा, ठीक है, जोन्हा या गौतम धारा ये आपके राढ़ू नदी पर है, कौन सा, तो राढ़ू नदी पर है, और झारखंड के रांची नगर में स्थित है, ठीक है। जोन्हा अथवा गौतम धारा जलप्रपात राढ़ू नदी पर है और झारखंड के रांची नगर में स्थित है। इसके बाद से हमको 2-3 और वाटरफॉल के बारे में पढ़ते हैं। स्पेशली ये 2 वाटरफॉल है जो बिहार में सबसे अधिक, बिहार में बहुत अधिक पूछे जाते हैं, और यहाँ से एक सवाल तो बिहार में सबसे अधिक पूछा जाता है जिसका नाम है ककोलत जलप्रपात, ककोलत वाटरफॉल, ठीक है। जो ककोलत वाटरफॉल है यह न केवल बिहार में, लगभग यहाँ तक कि बिहार का जो 10th का एग्जाम होता है ना वहाँ के लिए भी ये सवाल इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो ककोलत वाटरफॉल है, पहला बात तो बिहार में है, तो पूछा था कि बिहार के किस जिला में स्थित है, तो ककोलत वाटरफॉल बिहार के नवादा जिला में स्थित है, नालंदा में नहीं है। नवादा नालंदा दोनों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो ककोलत कहाँ पर है, तो नवादा जिला में है और ये बिहार राज्य में पड़ता है। उसके बाद पड़ता है कि जो ब्रह्मकुंड एक झरना है, ठीक है, ब्रह्मकुंड एक झरना है, तो ये फिर कहाँ पर पड़ता है, तो ये बिहार के राजगीर जगह पर पड़ता है, कौन सा, ब्रह्मकुंड। यहाँ से एक और ही अलग तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं कि जो ककोलत जलप्रपात है ना ये गर्म पानी का है या फिर ठंडा पानी का झरना है। देखिए तो जो ककोलत जलप्रपात है ये ठंडे पानी का झरना है, और जो ब्रह्मकुंड है ये गर्म पानी का झरना है, ओके। इसके बाद से आपको एक और याद रखना है, ठीक है, अभी अलग स्टेट का हो गया कि बरही पानी जलप्रपात, ठीक है, बरही पानी का झरना या बरही पानी जलप्रपात भारत के किस राज्य में है, तो बरही पानी जलप्रपात कहाँ है जी, तो उड़ीसा राज्य में है। इसके बाद से और क्वेश्चन है भाम्बवली वज्राई, कौन सा क्वेश्चन है कि भाम्बवली वज्राई
जलप्रपात किस नदी पर है? देखिए, तो यहाँ से नदी पढ़ना है हमको, उरमोदी नदी। भाम्बवली वजराई जो जलप्रपात है उरमोदी नदी पर है, और राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र राज्य में है। ओके, भाम्बवली वजराई महाराष्ट्र राज्य के उरमोदी नदी पर है। यहाँ से सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है ककोलत और ब्रह्मकुट, और इसमें भी सबसे अधिक है ककोलत जलप्रपात। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने ये लो था तो बूढ़ा भी इंपॉर्टेंट है, चित्रकूट इंपॉर्टेंट नहीं है। और नोह कलिकाई और कोंचिकल से आपको सवाल आता है कि भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ठीक है, देखिए हम जलप्रपात मुख्य रूप से इतना ही इंपॉर्टेंट है, और जितना इंपॉर्टेंट था उसको हम लोगों ने पूरा डिटेल से पढ़ा है कि नदी कौन सा होगा, राज्य कौन सा होगा, और कोई स्पेशल पॉइंट पड़ता है तो हम लोगों ने उसको भी पढ़े हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। इसमें हम लोग इसके बाद से अगला वीडियो बनाएंगे, वो भारत के प्रमुख झीलों के बारे में बनाएंगे कि कौन सी झीलें हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं।